अपनी KVS डेली सीरीज़, जिसमें हम जर्नल पेपर जो कॉमन पेपर है उसके 10 क्वेश्चंस को रोज़ सॉल्व किया करते हैं। तो मैं करवा रही हूँ जीके का सेट नंबर 2, उसमें 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के इस वीडियो में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये जो गुप्ता रूलर्स दिए गए हैं उनमें से किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्ता सेकेंड, फिर है रामगुप्ता, समुद्रगुप्ता या स्कंदगुप्ता। तो हम जानते हैं समुद्रगुप्त की जितनी भी पॉलिटिकल एक्सपीडिशंस रही हैं वो सब के सब जीते हैं, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट हाईवेज इन इंडिया आर मेंटेन बाय विच अथॉरिटी। तो जो इंडिया में स्टेट हाईवेज है वो कौन मेंटेन करता है, तो वो करती है स्टेट की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच काइंड ऑफ सॉइल हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन हमारे महाराष्ट्र और MP वाले जो एरिया है, गुजरात वाला जो एरिया है, पूरा डेक्कन ट्रैप्स में उगाया जाता है। और वो कौन सी सॉइल होती है, वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 14 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज क्रिएटेड फ्रॉम अ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू टू रेफर टू द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो सी, यूरोपियंस के लिए मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर, एक मिडल पॉइंट है। तो उसके ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसे कहते हैं ओरिएंट कंट्रीज, और जो उसके वेस्ट में आती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट रीजन। तो जो ईस्ट में पूछा गया है, मेडिटेरेनियन के ईस्ट में, यानी इंडिया भी, ये किसका पार्ट है, ओरिएंट का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे, हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ BCCI इन सितंबर 2025। तो सितंबर 2025 में मिथुन मनहस BCCI के नए चेयरमैन बने। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, विच लॉ ऑफ न्यूटन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये है हमारा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन साइंस का। तो पूछा गया है कौन सा जो न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, जो ये कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, मैच द सोर्स एंड द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव एसिड। यानी कि इसमें सोर्स क्या है और वो कहाँ से आता है। तो विनेगर में दे रखा है, और इसमें सावर मिल्क है, फिर प्रोटीन्स है, ग्रेप्स एंड टैमरिंड। तो विनेगर में हम जानते हैं एसिटिक एसिड होता है, सावर मिल्क में क्या होता है हमारा, लैक्टिक एसिड, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड, एंड देन ग्रेप्स एंड टैमरिंड में हमारा होता है टार्टरिक एसिड, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 1 ही है। तो फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का D एंड फोर्थ का A। आगे चलते हैं, 18th क्वेश्चन, द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अप्रैल 2025 में पुणे में जो एक्सरसाइज दस्तलिक है वो हुई थी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये 6th एडिशन था। आगे चलते हैं, 19th, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल वुमेन। तो बिहार की गवर्नमेंट ने जस्ट बिफोर इलेक्शन ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत जो गांव की महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे अपना अपना काम स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारा बिहार। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज़ का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के नए चेयरमैन बने थे पिछली जनवरी में, तो पिछले एज इन 2025 की जनवरी। तो ये है हमारा डॉक्टर V नारायणन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे बाकी के 10 क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।